बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो कम्युनिकेशन की टर्म इस्तेमाल की जाती है या उसमें इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है, तो उसके इंट्रोडक्शन के बारे में आज देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शनल बेसिकली क्या है। पर्पसफुल डायरेक्शन ऑफ लर्निंग प्रोसेस, सीखने का अमल और उसको अगर हम सीखने के अमल में कोई हम उसे डायरेक्शन दे दें, पर्पसफुल डायरेक्शन, कोई ख़ास डायरेक्शन में अगर हम अपने सीखने के अमल को जारी रखें तो वो हमारे पास बनती है इंस्ट्रक्शनल। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट, किसी के साथ कम्युनिकेट करना। ज़ाहिर सी बात है, जब भी कम्युनिकेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो दो या दो से ज़्यादा बंदों के लिए या दो से ज़्यादा आदमियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कम्युनिकेशन, टू और मोर पर्सन इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जब भी वो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करेंगे दो या दो से ज़्यादा बंदे, वो मैसेज भी हो सकता है, कोई उनका कोई आइडिया भी हो सकता है, उनका कोई नॉलेज भी हो सकता है, कोई बात अगर वो शेयर कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा हम बंदे या आदमी, तो हमारे पास हम क्या कहते हैं कि आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से निकाला गया है। सबसे पहले डेरिवेशन क्या होती है? डेरिवेशन बेसिकली होती है जड़, रूट, के उसे कहाँ से स्टार्ट किया गया था। ग्रीकों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। लव्स, टेक्नो उन्होंने इस्तेमाल किया था, एंड लोगोस, तो मिला के उन्होंने क्या बना दिया? टेक्नोलॉजी। टेक्नो का मतलब है आर्ट, एंड विच इज़ रिलेटेड टू स्किल एंड डेक्सटेरिटी। स्किल, कोई भी महारत, किसी भी किस्म की महारत अगर हमें नज़र आ रही है, कोई महारत अगर हम खुद सीख रहे हैं या कोई भी महारत हम अपने ऊपर लागू कर रहे हैं, उसके अलावा इस माशरे में अगर कोई भी महारत हम लागू कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है? टेक्नोलॉजी है। किसी किस्म की कोई महारत हो सकती है। अब बेसिकली अब जो हम सीख रहे हैं इंफॉर्मेशनल, इंस्ट्रक्शनल, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बेसिकली है इन तीनों को मिला के डेफिनेशन क्या बनती है। पहले तो हमने देखा कि हमारे पास इंस्ट्रक्शनल क्या है, फिर कम्युनिकेशन क्या है, फिर टेक्नोलॉजी क्या है। अब बेसिकली आईसीटी का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ एन अम्ब्रेला टर्म that includes any communication device or application that encompasses radio, television, cellular phones, computer network। अब बेसिकली ये हमारे पास अम्ब्रेला टर्म है जो इस्तेमाल की जाती है कम्युनिकेशन डिवाइसेस में, जो चीज़ें कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब उनके एप्लीकेशन में ज़रा आ जाएँ तो उनके एप्लीकेशन हमारे पास रेडियो भी आता है, कम्युनिकेशन के इस्तेमाल किया जाता है, टेलीविज़न भी किया जाता है, सेलुलर फ़ोन्स हम करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क है, उसमें हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा सैटेलाइट सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, डिस्टेंस लर्निंग, तो ये सारी चीज़ें आईसीटी की डेफिनेशन में आ जाती हैं। आईसीटी का मतलब ही यही है कि आपने कम्युनिकेट करवाना है पूरे मुल्क को, एक सिटी को करवा सकते हैं, दो बंदों को करवा सकते हैं, पूरी दुनिया को करवा सकते हैं कम्युनिकेट। तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, सेलुलर फ़ोन आ जाते हैं, रेडियो आ जाता है, टेलीविज़न का बड़ा अहम किरदार है, कंप्यूटर आ गया इसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं कि आईसीटी और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स दैट इनेबल द मॉडर्न कंप्यूटिंग। बिल्कुल जी कह सकते हैं मॉडर्न कंप्यूटिंग, कि जदीद दुनिया जो आजकल चल रही है वो चल ही मॉडर्न कंप्यूटिंग पे रही है। तो मॉडर्न कंप्यूटिंग की बेस ही आईसीटी है। आईसीटी के बगैर मॉडर्न कंप्यूटिंग मुमकिन ही नहीं है। तो ये बेसिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीज़ की बनावट, जो मॉडर्न कंप्यूटिंग की बनावट है वो हमारे पास ये आईसीटी ही है। अब इसके एग्जांपल्स में ज़रा देखें तो इसमें प्रोजेक्टर आ जाता है, उसके बाद प्रोजेक्टर स्क्रीन आ गई, गूगल आ गई, उसके बाद टेलीविज़न आ गया, सॉफ्टवेयर, डिक्शनरी, एनकार्टर इंटरफेस, उसके बाद एनकार्टर फॉर किड। तो ये सारी चीज़ें जो क्लासरूम लर्निंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि हम बेसिकली पढ़ रहे हैं लर्निंग प्रोसेस में। तो लर्निंग प्रोसेस में ज़रा देखें तो प्रोजेक्टर भी इस्तेमाल किया जाता है, मोस्टली एट द मोस्टली यूनिवर्सिटी लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है प्रोजेक्टर स्क्रीन हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद गूगल सर्च तो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, टेलीविज़न भी अब आजकल घरों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा पढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर, डिक्शनरी हम इस्तेमाल करते हैं।
तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शनल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की ही मनहून मन्नत हैं। नेक्स्ट बेसिकली इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से, इसमें हार्डवेयर आ जाता है, सॉफ्टवेयर है, डेटा है, इंफॉर्मेशन है, प्रोसीजर्स हैं और पीपल लोग। तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं आईसीटी के। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर है, द फिज़िकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। बिल्कुल शॉर्ट सी डेफिनेशन है, फिज़िकल पार्ट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं। इसमें क्या आ गए, कीबोर्ड आ गया, हम टच कर सकते हैं। उसके बाद माउस आ गया। ये सारे हार्डवेयर की डेफिनेशन हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि हार्डवेयर इज़ द फिज़िकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट काज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। डेटा प्रोसेसिंग में कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारे पास हार्डवेयर इंतहाई अहम रोल किरदार अदा करते हैं। हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर कुछ नहीं है, और अगर हम ये कहें कि हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है तो कुछ कहना गलत नहीं होगा। दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। हार्डवेयर के बगैर हम सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते और सॉफ्टवेयर के बगैर हम हार्डवेयर हमारा काम नहीं कर सकता। उसके बाद है हार्डवेयर टच नहीं कर सकते हम इसे। हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच्ड, बिल्कुल सीन भी किया जा सकता है और टच भी किया जा सकता है। उसके बाद हार्डवेयर अगर कोई मसला हो तो हम रिपेयर भी कर सकते हैं। हार्डवेयर इज़ रिप्लेस्ड, अगर उसमें फिर भी मसला आ रहा हो तो फिर हम उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये हार्डवेयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। बेसिकली डेफिनेशन क्या हो गई कि फ़िज़िकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो हार्डवेयर के ज़रिए से हम हार्डवेयर के ज़रिए से हम किसी भी प्रोग्राम को कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कोई सवाल हल करने के लिए कहते हैं, हम कोई प्रोग्राम बनाने के लिए कहते हैं, कोई डाटा इकट्ठा करने के लिए कहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के काम हो सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे पास क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं। अब इसमें क्या है, कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन द सॉफ्टवेयर। जो भी हम इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर के अंदर लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर हार्डवेयर, वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, सॉफ्टवेयर हो जाएंगी। उसमें हम डिबग कर सकते हैं, फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर। अब डिबग हमारे पास बड़ी अहम डेफिनेशन है कि अगर हम हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आ रहा है तो उस एरर को डिबग करने के लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, डिबगिंग होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड इफ़ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। अब वहाँ पे हार्डवेयर में क्या क्या था कि अगर वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था तो हम उसे चेंज कर सकते थे। यहाँ पे ये है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो आप उसे क्या कर दें, री इंस्टॉल कर दें, दोबारा इंस्टॉल कर दें। नेक्स्ट है डेटा। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। अब ये जो सारा हमने पढ़ा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जो चीज़ें हम इकट्ठी करके लिख सकते हैं, चाहे वो हमारे पास फैक्ट्स हो गए, हमारे फिगर्स, कुछ तस्वीरें हो गई, उसके बाद कोई भी डेटा हो गया, तो हमारे पास बेसिकली क्या है, डेटा। द वर्ड रॉ मीन्स दैट द फैक्ट्स आर अनप्रोसेस्ड। अब रॉ का मतलब यह है कि फैक्ट जो हम फैक्ट वहाँ पे लिखना चाह रहे हैं वो बेसिकली अनप्रोसेस्ड हैं, उन्हें अभी तक हमने प्रोसेस में नहीं लाया। डेटा इज़ गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। अब डेटा हमारे पास बेसिकली होता क्या है, अब हमने कोई प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद हमने उसे प्रोसेसिंग में लेके जाना है। अब जो सॉफ्टवेयर पे हमने प्रोग्राम लिखा वो हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारा डेटा ही है। उसके बाद डाटा मुख्तलिफ़ सोर्स से कलेक्ट किया जा सकता है। अब उसमें आप सैम्पल्स हो सकते हैं, पिक्चर आप ऐड कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर डेटा में बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर CPU एंड स्टोर्ड इन फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर हार्ड डिस्क। बिल्कुल हार्ड डिस्क बहुत ज़रूरी है। तो हार्ड डिस्क में जो भी प्रोसेसिंग हो रही होती है उसमें कोई भी स्टोर की गई होती है हमारी फाइल्स, ऑडियो वीडियो, ये सारा हमारे पास क्या है, बेसिकली डाटा ही है। उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या है, द प्रोसेस डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब जो डाटा हमने प्रोसेस कर लिया, प्रोसेसिंग के बाद का जो अमल है वो हमारे पास क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा, इट इज़ मोर मीनिंगफुल दैन डाटा। अब डाटा में हम उसमें उलट फेर कर सकते हैं, अगर हम किसी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब डाटा प्रोसेस हो गया तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, हमारी इंफॉर्मेशन होगी। और ज़ाहिर सी बात है हम उसी चीज़ को प्रोसेस करवाएंगे, उसी चीज़ का प्रोसेसिंग करवाएंगे कि जो हमें बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल सही नज़र आ रही होगी हमारे हमारे मुताबिक। तो फिर जो इंफॉर्मेशन निकल के आएगी हमारे पास वो मीनिंगफुल होगी,
वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या होगी, मीनिंगफुल, और वो हमें डिसीजन लेने के लिए हमारे पास बहुत अहम रोल अदा करेगी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद फॉर द डिसीजन टू बी मीनिंगफुल द प्रोसेस डेटा मस्ट क्वालिफाई फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि बेहतरीन इन्फॉर्मेशन की। तो पहले ये टाइमली इन्फॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड, कि इन्फॉर्मेशन को उस वक्त मौजूद होना चाहिए जब हमें उसकी ज़रूरत हो। उसके बाद इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। और तीसरा क्या है कि इन्फॉर्मेशन मुकम्मल होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? In a computer programming, a procedure is a set of coded is that tell the computer how to run a program or calculation। प्रोसीजर ये है, कोई भी काम हो तो उसके करने का एक ना एक तरीका होता है। अब प्रोसीजर से हम एक ख़ास तरीका से गुजर के जाते हैं। तो कंप्यूटर जो अपने लिए तरीका इस्तेमाल करता है कोडिंग का तरीका इस्तेमाल करते हैं एक प्रोग्राम को रन करवाने के लिए, वो हमारे पास क्या है, हमारा प्रोसीजर है। अब मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन बी यूज टू बिल्ड अ प्रोसीजर। अब प्रोसीजर के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती हैं। उसमें C++ हो गया, उसमें सी लैंग्वेज हो गई, जावा हो गई। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म अक़साम की लैंग्वेजेस हैं जो प्रोसीजर में इस्तेमाल की जा सकती हैं। उसके बाद अब ये डिपेंड करता है प्रोग्रामर पे कि प्रोग्रामर कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाह रहा है। क्या वो सी में अच्छा है, C++ में अच्छा है क्या, या वो जावा जावा वगैरह में अच्छा काम कर रहा है। तो वो उसी तरह की लैंग्वेज को इस्तेमाल करेगा जिसमें उसको उस पर अबूर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रोसीजर इज़ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज़ कॉल्ड टू परफॉर्म अ टास्क। कोई भी काम को सरअंजाम देने के लिए हम जो कोड इस्तेमाल करते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड्स। अब इसमें बाइनरी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, 0 और 1 की ज़बान। तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसीजर इज़ ब्लॉक ऑफ कोड। तो हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड है। अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज़ कॉल्ड टू परफॉर्म अ टास्क एंड विल रिटर्न वन और मोर वैल्यूज़। अब फंक्शन भी वही है, फंक्शन भी बेसिकली ब्लॉक ऑफ कोड है, लेकिन फंक्शन हमारे पास क्या है, टास्क एंड विल रिटर्न वन और मोर टाइम वैल्यूज़। तो फंक्शन हमारे पास एक या एक से ज़्यादा बार आ सकता है अगर हमारा प्रोग्राम लेंथी है, हम उसे रन करवाना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट पीपल, लोगों का क्या किरदार है? कंप्यूटर ऑपरेट यूजिंग अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर तो हमें पता है कि वो हम उसे रन करवाते हैं कंबाइन करके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के पीछे कोई ना कोई उसे कंट्रोल करने वाला एक कंट्रोलर होगा, और कंट्रोलर हमारे पास क्या होते हैं, पीपल होते हैं, लोग। विदाउट इंट्रैक्शन मोस्ट कंप्यूटर्स वुड बी यूजलेस मशीन। अब लोगों के इंट्रैक्शन के बगैर बहुत सारे कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो यूजलेस मशीन्स बने हुए हैं। अब therefore people's war is sometimes considered a third aspect of that makes into account the importance of humans in the computing process। अब अगर हम ये कहें कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अलावा तीसरी चीज़ जो बहुत अहम रोल अदा करती है कंप्यूटिंग में, तो वो हमारे पास पीपल हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा। While the term may not be as widely used as hardware or software, people were is an important part of computer technology। बहुत अहम रोल अदा करते हैं पीपल। हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर की, आईसीटी की? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आईसीटी। द फ्रेज आईसीटी हैज़ बिन यूज्ड फॉर द एकेडमिक रिसर्चर सिंस द 1980s। 1980 की दहाई में इसे एकेडमिक रिसर्चर के तौर पर इस्तेमाल किया गया इंस्ट्रक्शनल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को। बट इट बिकम्स पॉपुलर आफ्टर इट वाज यूज्ड इन रिपोर्ट। लेकिन जब यूनाइटेड किंगडम डेनिस स्टीवेंसन ने 1997 में जब इसे रिपोर्ट किया था, तो उस वक्त नेशनल करिकुलम इंग्लैंड में, वेल्स एंड इन द नॉर्दर्न आयरलैंड इन 2000। उसके बाद नेक्स्ट एज द सितंबर 2013 में आईसीटी को यूके की नेशनल करिकुलम में रिप्लेस कर दिया गया था ब्रॉडर टर्म कंप्यूटिंग में। अब यूके ने इसे नेशनल करिकुलम की टर्म में रिप्लेस किया और उसने टर्म का नाम क्या रखा, कंप्यूटिंग। उसके बाद द प्रिवेलेंस एंड रिपीट डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफर्ड ह्यूमन सोसाइटी एंड इंफॉर्मेशन एज टू नॉलेज एज। अब इसे नॉलेज एज की दुनिया में तस्वर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग आईसीटी। एडवांटेजेस क्या हैं? अब पहला तो यह है कि इंटरेक्शन एंड इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट, ये स्टूडेंट्स के दरमियान एंगेजमेंट को बढ़ाता है। दूसरा क्या है कि इसे हम
किसी भी जगह किसी भी वक्त हमारी जो लर्निंग है वो हम एक्सेसिबल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हम इसे न्यू लर्निंग के लिए क्लासरूम के टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद चौथा है कि ये टीचर्स का पेपर वर्क कम कर सकता है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट क्या है कि टीचर्स न्यू लाइफ स्किल्स एंड प्रिपेयर्स पीपल्स फॉर द फ्यूचर वर्क प्लेस। तो इसकी मदद से टीचर्स अपने स्टूडेंट्स का फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। अलाउ स्टूडेंट्स टू लर्न एट देयर ओन पेस एंड एनकरेज इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स। बिल्कुल इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या है कि चिल्ड्रन को हेल्प करते हैं, स्पेशल नीड्स और डिसेबल जो डिसेबल पर्सन है उन्हें हेल्प करते हैं कंप्यूटर्स, कि वो घर बैठ के उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए। तो ICT द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग बाय नॉट मेकिंग लर्नर गेट बोर्ड इन क्लासरूम। अब ICT बोर्ड पर स्टूडेंट्स को बोर्ड नहीं होने देता, बल्कि ये उसे मज़ीद इंटरेस्टिंग की तरफ लेकर चला जाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। और अगर ये कहा जाए कि आजकल मौजूदा जो दौर चल रहा है इसमें इंस्ट्रक्शनल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं है कोई काम, तो ये कहना हरगिज़ गलत नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ICT। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें।